हेलो साथियों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं रीजनिंग के, जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसी से रिलेटेड जो यहाँ पे हम लोग जानेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि यदि d इज इक्वल टू 4 और कवर इज इक्वल टू 63, तो बेसिस को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग को समझना होगा कि d जो है वो 4 के इज इक्वल टू कैसे है। ये एक्चुअली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो d का कोड है वो 4 है, जो d का कोड है वो 4 है और जो कवर का कोड है वो 63 है। किस प्रकार से इन दोनों का कोड को यहाँ दर्शाया गया है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। देखिए, अगर हम लोग लेटर में नंबरिंग करें तो डी की जो नंबरिंग होती है वो चौथे ही नंबर पे आता है। ए बी सी और डी चौथे पे आता है, इसलिए इसकी जो कोडिंग दी गई है वो 4 दे दी गई है। ठीक है ना। डी की जो नंबरिंग होता है अल्फ़ाबेट में वो चौथे पे होता है, तो इसलिए डी का जो नंबरिंग दिया गया है वो 4 दिया है। ये तो काफ़ी इजी से आ गया डी की नंबरिंग करके। उसके बाद हम लोग कवर को देखेंगे। तो कवर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कवर जो है वो 5 लेटर से मिलके बना हुआ है। कवर 1 2 3 4 और 5। लेकिन अगर हम राइट में चलें तो यहाँ पे केवल 2 डिजिट से मिलके ये संख्या को बनाया गया है 63। तो कंपेयर करना तो इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे 63 ही है और यहाँ पे 5 लेटर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इस कोड को बनाया गया है इसके बारे में सीखेंगे। देखिए, अगर हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं तो कवर की जो नंबरिंग करेंगे तो पहले सी है। सी की जो नंबरिंग होती है वो होती है 3। कितना होता है प्यारे दोस्तों? 3 होता है। फिर उसके बाद ओ है। पहले सी का हो गया 3, ओ है। ओ की जो नंबरिंग होती है वो होता है 15। कितना होता है? 15। उसके बाद क्या है? वी है। वी की नंबरिंग करेंगे तो वी की जो नंबरिंग होती है वो 22 होता है प्यारे दोस्तों, 22। उसके बाद क्या है? ई है। ई की नंबरिंग होती है 5। उसके बाद आर है। आर की नंबरिंग होती है 18। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ से हमने पांचों लेटर्स का नंबरिंग कर लिया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसी पांचों से मिला करके हमको 63 बनाना है। तो क्या कुछ करेंगे कि ये 63 बन जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर इन पांचों को हम जोड़ें, इनकी नंबरिंग को जोड़ें तो कितना होगा। ध्यान दीजिए, देखिए अगर 3 और 15 को जोड़ेंगे, देखिए 3 और 15 कितना? 18 हो गए। 18 में अगर हम 22 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। 40 में 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45। 45 में अगर हम 18 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 63। यानी इसकी नंबरिंग करके और उसको जोड़ा गया है तब जाके ये कोड मिला है। ठीक है। इसकी नंबरिंग करके और उसको जोड़ लिया गया तब ये कोड मिला है। तो यही काम हम लोग करेंगे बेसिस के साथ। ठीक है। देखिए, अगर हम बेसिस की पहले नंबरिंग करें तो होगा बी का हो जाएगा आपका 2, ए का होता है 1 क्योंकि पहले पे आता है। यस का जो नंबरिंग होता है वो होता है 19। आई का जो नंबरिंग होता है वो होता है 9 और यस की जो नंबरिंग है वो हो गई 19। ठीक है ना। इसको जोड़ लीजिए तो देखिए, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3। 3 में 19 को जोड़ेंगे तो होगा 22 और 22 में हम लोग 9 को जोड़ेंगे तो होगा 31। 31 में फिर से 19 को जोड़ेंगे तो होगा 50। कितना होगा? 50 होगा, 50 होगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा कि बेसिस का कोड क्या बनेगा, वो बनेगा 50। कितना बनेगा? 50 बनेगा प्यारे दोस्तों। तो राइट आंसर आपका होगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। ऑप्शन नंबर बी पर है या सेकंड पे है प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि ए बी से लंबा है, ए क्या है? ए जो है वो बी से लंबा है, ऐसे ही होगा। परंतु सी से छोटा है। परंतु किससे छोटा है? सी से छोटा है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद कहा जा रहा है परंतु बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है। लेकिन बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है। इसका मतलब बी और डी में यहाँ पे
असमान संबंध होगा, इसका मतलब बी जो आएगा वो डी के साथ ही आएगा। ठीक है। उसके बाद बोला गया परंतु ई से लंबा है। किससे? ई से लंबा है, तो ई से ये लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, ई से लंबा है। तब डी, डी यहाँ पे देखा जाएगा तो वहाँ पे किस प्रकार का संबंध होगा यही बताना है हमको। ठीक है ना, तो ये हम लोगों के बीच में संबंध मिल रहा है ये। ठीक है, ये हमको ये बीच इनके बीच में जो संबंध प्राप्त हो रहा है वो इस तरह का प्राप्त हो रहा है हमको। तो यहाँ से राइट आंसर आप देख लीजिएगा कहाँ पे है राइट आंसर। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए बोला गया है कि ए जो है वो बी से लंबा है, तो हम लोग पहले करेंगे ए किससे लंबा है? बी से लंबा है, तो यहाँ ग्रेटर देन कर लेंगे बी। ठीक है। उसके बाद बोला गया है परंतु सी से छोटा है। कौन? ये ए की ही बात हो रही है कि ए परंतु सी से छोटा है, तो छोटे का लेस देन किससे? सी से। ठीक है। फिर बोला गया परंतु बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है। इसका मतलब बी और डी बराबर है, तो डी इसी के साथ आएगा बी के। परंतु ई से लंबा है, लेकिन जो बी है वो ई से लंबा है, तो जब बी ई से लंबा होगा तो डी भी ई से लंबा होगा, क्योंकि बी और डी बराबर हैं। ठीक है ना, तो ये लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन किससे? ई से। बस यही इसके बीच में संबंध बन रहा है। तो ये आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है एक बार देख लीजिएगा। सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी डी ग्रेटर देन ई, जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न जानेंगे। तो ये प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह को हमको भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे एक रो में। अगर हम लोग ऐसे चले, ठीक है, तो क्या कुछ नियम मिलेगा। देखिए अगर हम 4 का और 3 का और 2 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 और 12 दूना 24, और 24 में इस 8 को जोड़ दीजिए। तो 24 में अगर हम 8 को ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा 32। कितना मिलेगा? 32, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से हम लोगों को एक हिंट मिलेगा कि 32 जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? वो आ रहा है आपका इन तीनों का गुणा करके और इसको जोड़ने पर। तो वही नियम हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। 5 से गुणा करेंगे 3 में 15, फिर 15 का नम 15, और 15 में हम लोग 9 को जोड़ देंगे तो 24, ये मिल जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग इसमें गुणा करेंगे, तो 7 का गुणा करेंगे 3 में 21, 21 का गुणा 3 में करेंगे तो 63, 63 का गुणा 63 में 7 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। 2 में गुणा करेंगे 9 का तो हो जाएगा 18, 18 में हम 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72। कितना? 72, और फिर 12 जोड़ देंगे 72 में तो हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो 84 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी पर है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये है और सेम वैसे ही है, यहाँ भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह को ही भरना है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले प्रश्न को आपको लगाना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसका राइट आंसर कितना है। ऑप्शन आपके पास है, ज़रूर से ज़रूर इस बात को नोट कर लीजिएगा। कमेंट में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कितना है, ज़रूर लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न जानेंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए। प्रश्नवाचक चिन्ह हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह को कैसे भरेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 4 का संबंध जो है वो 8 से है। 4 का संबंध 8 से है, तो 64 का संबंध किससे हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए अगर 4 हम लोग प्राप्त करना चाहें तो हम 2 का पावर 2 कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 4, ये वाला संख्या मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 2 का पावर 2 करने से ये मिला है, और 2 का पावर 3 करने से 8 मिलेगा, जो कि ये है। 2 का पावर 2 किए तो ये मिला, 2 का पावर 1 बढ़ा दिए 3 कर दिए तो ये मिला। उसी प्रकार हम लोग चलेंगे 64 पे। किस पे? 64 पे। अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो हमको 64 मिलेगा, और 8 का एक स्क्वायर बढ़ा दीजिए यानी 8 का पावर 3 कर दें तो हमको मिलेगा, कितना होता है? 512। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो यहाँ से जो राइट आंसर मिलेगा वो होगा 512, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए इसका जो राइट आंसर वो 512 हुआ। ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 2 किया गया तो ये मिला,
2 का पावर 3 किया गया तो ये मिला। तो एक हिंट मिल गया कि 2 का पावर 2 से पहला मिल रहा है और 2 का पावर 3 यानी एक बढ़ाने से पावर में दूसरा मिल रहा है। तो उसी प्रकार 8 का पावर 2 किया गया तो ये मिला, एक पावर बढ़ा देंगे 8 का पावर 3 कर देंगे तो यहाँ वाला मिल जाएगा। तो 8 का पावर जो 3 होता है वो घन होता है, यानी 8 का पावर 3 का मतलब घन हो गया किसका, 8 का। तो 8 का घन होता है 512। कितना होता है, 512 होता है। अगला प्रश्न जानेंगे। कहा जा रहा है कि एक घड़ी में 4:30 मतलब बचे हैं 4:30, ठीक है ना। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है ना। जो मिनट की सुई है वो पूर्व दिशा में है, ठीक है। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखिए अगर हम लोग बात करें घड़ी की 4:30 हुआ है ना, इसका मतलब मिनट की सुई ये हो गई, एकदम स्ट्रेट होती है 6 पे, और घंटे की सुई ऐसे कुछ होगी, राइट। ये 4:30 हो रहा है, ये घंटा वाला सुई है और ये बड़ी वाली जो थोड़ी सी दिख रही है ये मिनट की सुई है। अगर हम इसको पूर्व माने, इसको पूर्व क्योंकि बोला गया है अब मिनट की सुई पूर्व की दिशा में हो, तो इसको पूर्व अगर मानेंगे तो इसके जस्ट पीछे क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और इधर हो जाएगा आपका उत्तर और इसके इधर हो जाएगा दक्षिण, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो ये पूर्व है, इसके जस्ट पीछे पश्चिम, फिर इधर आपका हो गया उत्तर और इधर हो गया दक्षिण। तो हमको बताना है कि घंटे की सुई की तरह, तो घंटे की सुई ये थी ना, ये वाला, ये अगर देखा जाए तो पूर्व और उत्तर के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। पूर्व और उत्तर के बीच में आ रहा है तो इसलिए घंटे की सुई जो होगी वो उत्तर पूर्व दिशा में होगी। किधर, उत्तर पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी पे दिखाई दे रहा है, उत्तर पूर्व, ठीक है ना। तो कहाँ पे होगी, उत्तर पूर्व दिशा में होगी घंटे की सुई। चित्र अगर आपको समझना है तो चित्र हम आपको समझाते हैं, एक बार फिर से चित्र आप देख लीजिए। ये है आपका चित्र, यहाँ पे जो बजा है आप घड़ी पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 4:30 हो रहा है घड़ी पे, ठीक है ना। ये घंटे, ये मिनट की सुई हो गई और ये घंटे की सुई हो गई। अगर हम लोग यहाँ से देखें, बोला गया प्रश्न में कि जो मिनट की सुई है वो पूर्व दिशा में है, तो मिनट की सुई ये है, ये पूर्व दिशा में, तो यहाँ पे हमने पूर्व बना दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसके जस्ट पीछे पश्चिम होता है, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है। अब बोला गया घंटे की सुई किस दिशा में, तो घंटे की सुई यही है ना, ये वाला, जो कि उत्तर और पूर्व के बीच में पड़ रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा, तो उत्तर और पूर्व के बीच में उसको कहा जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। क्या कहा जाएगा, उत्तर और पूर्व, क्योंकि उसी के बीच में पड़ रहा है तो उत्तर पूर्व दिशा बोला जाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर हुआ इसलिए उत्तर पूर्व ये वाला हुआ है, ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा। तो ये था एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग जानेंगे। अगला प्रश्न है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फ़ोन को NFMLC, ये कोड है किसका, फ़ोन का। फ़ोन को जो कोड दिया गया है, जो फ़ोन का कोड दिया गया है वो ये दिया गया है, मतलब इससे लिखा जाता है फ़ोन का कोड को। तो इसी कोड में पॉइंट को क्या लिखेंगे, ठीक है। फ़ोन के कोड को ये लिखा गया है, तो उसी कोड में जो कोड हमने यूज किया था फ़ोन के लिए, वही कोड आपका पॉइंट के लिए क्या बनेगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फ़ोन का कोड है क्या, देखिए हम पहले फ़ोन को लिख लेते हैं। ये फ़ोन है, इसका कोड क्या दिया गया है, इसका कोड है NFML और C, ये फ़ोन का कोड है। तो इस कोड को कैसे बनाया गया है, ये कोड को ध्यान देंगे कैसे, फ़ोन के कोड को NFMLC कैसे बनाया गया है। अगर ये हम लोग पता कर ले जाए तो हम लोग बड़े आसानी से पॉइंट के कोड को बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए अगर हमने फ़ोन की नंबरिंग कर ले, उसके अल्फ़ाबेटिक जो नंबरिंग होगा उसको कर लेते हैं। तो P की जो नंबरिंग अल्फ़ाबेट में होता है वो होता है 16 होता है, 16 होता है। कलर चेंज करके करते हैं नंबरिंग, ध्यान दीजिएगा, ये हो गई 16। H की जो नंबरिंग होता है वो होता है 8। O की जो नंबरिंग होता है वो होता है 15 और N की जो नंबरिंग होती है वो होता है 14
और ई की जो नंबरिंग होता है वो होता है 5, ठीक है ना। ये हम सभी लेटरों का नंबरिंग कर लिए, उसके कोड का भी नंबरिंग कर लेते हैं। तो यन की यहाँ पे हो जाएगा 14, यफ है, यफ का हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद यम है, ये 14 है भाई, ये 14, ठीक है ना, 6 हो गया। यम की जो नंबरिंग होती है वो होता है 13, यल की नंबरिंग होता है 12 और सी की नंबरिंग होती है 3। अभी आपको हिंट पता चलेगा, क्या कुछ हिंट यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे पी की जो नंबरिंग है वो 16 है और उसके नीचे जो यन दिखाई दे रहा है उसकी नंबरिंग है 14। यानी पी का जो संबंध है वो सीधा यन से है, क्योंकि इसमें भी 5 लेटर्स, इसमें भी 5 लेटर। तो पी का संबंध यन से, यच का संबंध यफ से, ओ का संबंध यम से, यन का संबंध यल से और ई का संबंध सी से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों को एक हिंट मिलेगा। जैसा कि पी का संबंध यन से है तो पी जो है वो उसकी नंबरिंग 16 है और यन की नंबरिंग 14 है। 2 पॉइंट कम हो रहा है, 2 लेटर्स कम हो रहे हैं, ठीक है। फिर देखा जाए यच का संबंध यफ से है, यच की नंबरिंग 8 है और यफ की नंबरिंग 6 है, यहाँ भी 2 आपको कम दिखाई देगा। फिर ओ का जो संबंध है वो यम से है, देखिएगा तीसरे पे ओ है और तीसरे पे यम है, तो ओ का संबंध यम से है। यहाँ ओ की नंबरिंग 15 और यम की नंबरिंग 13, देखा जाए तो 2 यहाँ भी कम है, ठीक है। फिर यन का संबंध यल से है, यहाँ यल का नंबरिंग 14, यल का नंबरिंग 12। फिर ई का संबंध सी से है, ई की नंबरिंग 5, सी की नंबरिंग 3, 2 यहाँ भी कम है। मतलब सभी में 2 लेटर्स कम हो रहे हैं, 2 अंक पीछे आ रहा है, तभी वो कोड बनाया गया था उसी से, ठीक है। तो हमको उसी बेस पे पॉइंट का भी नंबरिंग कर देना होगा 2 लेटर्स पीछे आकर के, ठीक है दोस्तों। चलिए पॉइंट पहले लिखते हैं, ये हो गया पॉइंट, ठीक है। पॉइंट की नंबरिंग करते हैं तो होता है 16 16, ठीक। ये होता है 15 15 और आई का होता है 9, एन की होती है 14 और टी का होता है 20, ठीक है। ये नंबरिंग हमने कर लिया। अब इसी से आपको कोड मिल जाएगा, 2 लेटर्स आपको पीछे आने हैं। तो 16 से अगर 2 हम पीछे आएंगे तो 14 मिलेगा, 14 पे होता है यन, क्या होता है, कलर चेंज कर देते हैं, यन होता है। ओ की नंबरिंग, सॉरी ओ यहाँ पे नंबरिंग 15 है, 2 कम करेंगे तो 13 आएगा, 13 पे आता है यम, यम जो है उसकी नंबरिंग 13 होता है। आई है, आई की नंबरिंग 9 है, 2 कम करेंगे तो 7 होगा, 7 जो होता है वो जी का होता है, ठीक है ना। यन 14 है, 2 कम करेंगे 12 मिलेगा, 12 होता है यल का। टी 20 है, 2 कम करेंगे तो मिलेगा 18, 18 होता है आर का। यानी ये कोड बनेगा पॉइंट का, यन यम जी एल आर, यन यम जी एल आर, जो कि ऑप्शन नंबर पहले पे ही दिखाई दे रहा है, एन एम जी एल आर, ठीक है दोस्तों। ये है आपका कोड पहला वाला, राइट। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार यच का संबंध किससे है। एक अच्छा सा प्रश्न है कि बी का संबंध डाउट से है, किससे है, डाउट। बी का संबंध किससे है, डाउट से है। तो एच का संबंध उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा, ऑप्शन आपके पास है। तो ध्यान दे, अगर हम थोड़ी सी, तो डाउट में जो बी वर्ड होता है, बी लेटर होता है, ये साइलेंट होता है। डाउट में इसका उच्चारण नहीं करते हैं, डाउट नहीं बोलते हैं, बी वहाँ पे साइलेंट होता है। तो डाउट में बी साइलेंट है तो यच किस में साइलेंट होगा, यच ऑनेस्ट में साइलेंट होता है, जिसको हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, जो कि दूसरे पे है। हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, यहाँ से यच साइलेंट होता है, ठीक है दोस्तों। आया बात समझ में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा हॉनेस्ट।